अभी मौजूद है राजेंद्र जी भाम्बू के ऑफिस के ऊपर और इनको अभी उपचुनाव के अंदर बीजेपी की तरफ से टिकट मिली है, तो इनसे बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको। धन्यवाद। तो सर किस तरीके से देख रहे हो, कैसा लग रहा है अभी आपको टिकट बीजेपी की तरफ से आपको मिली है? सबसे पहले तो मैं केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। रही बात चुनाव की, जिस तरह से टिकट मिलने के बाद में जनता ने जो मुझे प्रेम और स्नेह दिखा रहे हैं, जो बधाई संदेश आ रहे हैं, उससे लगता है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गहरा रुझान है। तो सर जैसे कि अभी आपकी चुनाव के अंदर और बहुत ही कम टाइम बचा है, तो किस तरीके की अभी रणनीति रहने वाली है आपकी आगे? चुनाव का तो भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की पार्टी है कि उसमें 365 दिन सतत प्रक्रिया है। वहाँ हर कार्यकर्ता बूथ केंद्र के माध्यम से, पन्ना प्रमुख से, शक्ति केंद्र से, मंडल से और जिला कार्यालय से अनेक सिस्टम जो हैं, तो माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी है। तो चुनाव कभी भी हो, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। फिर भी चुनाव में कम समय है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस देंगे हम। बाकी कार्य हमारे किए हुए हैं, तो बूथ मैनेजमेंट आराम से करेंगे, समय काफ़ी है हमारे लिए। तो सर जैसे झुंझुनू के अंदर क्या कुछ समस्याएं आपको दिख रही है जिसके ऊपर अगर आप चुनाव जीते हैं तो उस पर वर्किंग करेंगे? समस्याएं तो क्या है कि एक तरह से ढेर सारी समस्याएं हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे पिछले 20 साल से कांग्रेस से, तो विकास के प्रति बड़े उदासीन रहे और अपनी परंपरागत जो परिवार की परिपाटी से वंशवाद को आगे बढ़ाते रहे, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से ये एक चैलेंज है, लेकिन जब से यहाँ केंद्र में मोदी जी आए हैं और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, तब से सारे राजस्थान में, उसमें झुंझुनू भी शामिल है, अनेकों सौगातें हमारी सरकार ने दी हैं। और जन कल्याण, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, महिला सुरक्षा हो, दलित को ऊपर उठाना हो, वंचित, अपेक्षित, बेरोजगार, सभी के लिए हमारी सरकार बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। और बजट घोषणा के लगभग 60 से 70% कार्य हमारे 10 महीने में पूरे भी हो चुके हैं। झुंझुनू के लिए तो एक विशेष बात है कि यमुना जल समझौता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ करवाया। आपने अभी देखा होगा हाल ही में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था हरियाणा में, उसमें घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम झुंझुनू का यमुना जल समझौता लागू नहीं करेंगे। तो इस तरह का एस्पेक्ट रखने वाली पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी का विज़न बहुत वर्ध और हर एक आदमी के लिए लाभकारी है। जो मोदी जी का 2047 का जो सपना है, वो निश्चित रूप से भजनलाल जी और मोदी जी मिलकर उसको साकार करेंगे और उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। तो सर जैसे कि अभी कांग्रेस की तरफ से और जो ओड़ा परिवार है वापस एक कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्योंकि वही चाह रहे हैं कि बार बार वही राज करें हमेशा ही। हाँ, तो यही तो है ना कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वंशवादी परंपरा है। तो एक ही परिवार है जो सालों साल से यहाँ चाहे हारे या जीते, तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को तो यहाँ कोई मौका नहीं मिलता। तो मैं कांग्रेस पार्टी नहीं कह के यहाँ ओला परिवार पार्टी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सर अभी जैसे कि बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिली है, तो बीजेपी के साथ में जो रहने वाले बबलू चौधरी है, वो अभी आज उन्होंने नामांकन के लिए घोषणा करी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नामांकन के लिए घोषणा नहीं की है, वो कार्यकर्ताओं से राय मशुरा किया है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी पार्टी में आकांक्षी होता है, तो उसमें ये बातें जायज़ सी होती हैं कि जो लोग उनके साथ रहते हैं उनसे सलाह मशुरा किया जाता है। तो इस तरह का नामांकन भरने का कोई प्रतिबद्धता नहीं है, सलाह मशुरा है कि भाई क्या करना चाहिए, हमें टिकट नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी पूरी एकमुखी होकर चुनाव लड़ेगी। बबलू जी भी बहुत समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके साथ में है वो भी पार्टी के लोग हैं, और शायद हो सकता है कि कुछ अन्य लोग भ्रमित करने के लिए उस सभा में चले गए हों। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह का कार्य नहीं करेगा, और निश्चित रूप से जिस प्रत्याशी को अधिकृत किया है उसी के साथ में हर कार्यकर्ता पूरा जान लगाकर काम करेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे नामांकन वगैरह आप कब भरने वाले हैं? ये तो हम अभी डिसाइड नहीं किया है, पार्टी की गाइडलाइन से और कुछ हमारे विशेष कार्यकर्ता जो है उनसे बातचीत करके सुविधाजनक स्थिति देख के कभी भी भरेंगे। अभी तक कल ही टिकट डिक्लेयर हुई है, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।